ओम शांति। आज हमारे कोई प्रियजन या कोई संबंधी की मृत्यु हो जाए और यदि वह हमारे सपने में आए या कोई मृत आत्मा हमारे सपने में आए तो ये किस बात की निशानी है। आज हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कई बार हमारे परिजन, हमारे परिवार का कोई सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई है, वो हमारे सपने में आते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं। और जब वो मांगते हैं, हमसे बातें करते हैं, तो क्या वो आत्मा कष्ट में है, वो परेशान है, वो हमसे कुछ कहना चाहती है। कई लोग बोलते हैं कि शायद वो परेशान है, उन्हें कोई तकलीफ़ है, इसीलिए वो आपके सपने में आ रही हैं, आपसे बातें कर रही हैं। तो वास्तव में क्या वो कष्ट में होती हैं? इस बात को, इस रहस्य को हम अच्छे से जानते हैं। आपको इस रहस्य को जानना होगा। सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारे सपने होते हैं वो केवल हमारे संकल्पों का या हमारे अधूरे संकल्पों का होते हैं। जो हमें सपने आते हैं वो हमारे संकल्प जो हमारे मन में चलते हैं या अधूरे रह जाते हैं, हमारे मन के विचार का प्रतिबिंब होता है। हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं, जिसे हम ज़्यादा गहराई से सोच लेते हैं, वो हमारे सपने में आने लगते हैं। जो सपने होते हैं वह हमारे मन के विचारों का, हमारे संकल्पों का, अधूरे संकल्पों का ही वो प्रतिबिंब है। जो हमारे मन में विचार आते हैं, ज़्यादा विचार घूमते रहते हैं, वही सपने के रूप में आ जाते हैं। यदि कोई आत्मा हमारे सपने में आती है, हमसे बातें करती है, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ये संभव नहीं है। यदि कोई आत्मा आए भी तो वो सपने में कभी नहीं आती है, आएगी तो वो जागते हुए आएगी। सपने में कोई आत्मा नहीं आ सकती, ये हमारे संकल्पों का प्रभाव है। और जब हम कई बार ये अनुभव किया होगा कि हम रात्रि में सोते हैं, सोते समय जो हम संकल्प करते हैं, जो हमारे मन में चल रहा होता है, या फिर दिन में जो हमने संकल्प किए हैं, कोई अधूरा रह गया है कुछ, जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा लगाव है या हमारा मन किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जा रहा है, जो संकल्प हमारे मन में क्रिएट हो रहे हैं, ज़्यादा जो संकल्प हमारे अंदर चल रहे हैं, और वो संकल्प हमारे या फिर कई बार अधूरे जो संकल्प हमारे रह जाते हैं, वो संकल्प चलते रहते हैं, या फिर कोई संकल्प हमारे अधूरे रह जाते हैं, तो फिर वही संकल्प हमारे सपने में आते हैं, वही प्रतिबिंब हम सपने में देखते हैं। और जब हम सोते हैं, सोते समय भी वही चीज़ें हमें याद आती हैं, वही संकल्प फिर से हमारे सपने में रिपीट होने लगते हैं, वही चीज़ हमारे सामने आने लगती है। देखिए, कोई आत्मा यदि आएगी तो वो सपने में कभी नहीं आएगी, वो हमारे सामने दिखाई देगी। जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है, जिसका उसके साथ कार्मिक अकाउंट है, उसको वो आत्मा दिखाई देगी, और जिसका कार्मिक अकाउंट नहीं है, उसको वो आत्मा कभी दिखाई नहीं देगी। उस आत्मा के लिए उसको सुख देना है या दुख देना है, जो भी उसका आत्मा का पार्ट है, जो भी उस आत्मा का रोल है, वह अपने रोल के मुताबिक, अपने कर्मों के हिसाब किताब के मुताबिक वो आत्मा अपना पार्ट बजाने आती है। देखिए, कोई आत्मा सपने में कोई भी चीज़ मांगे तो आप समझना कि वो कष्ट में है, ये उचित नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा कभी नहीं होता है, वो हमारे संकल्पों का प्रभाव है। यदि हमारे कोई प्रियजन चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आप सोचते हैं कि वो सपने में आते हैं, हमसे बातें करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सपने में कभी नहीं आते हैं। यदि आएंगे भी तो वो आपके सामने दिखाई देंगे, यदि आपके साथ उनका कोई कार्मिक अकाउंट होगा तो। बाकी सपने में कोई आत्मा कभी नहीं आती है। जब हमारी किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, तो फिर हमारे अंदर वही संकल्प आते हैं
और फिर सपने भी हमें उन्हीं के आते हैं। फिर हमारे संकल्प उन्हीं के चलते रहते हैं कि हमने ऐसा नहीं कर पाया उनके लिए, उनके साथ ये करना था, उनको ये पसंद था, उनकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाए, उनके लिए ये नहीं कर पाया। तो उनके बारे में हमारे ये संकल्प चलते रहते हैं। तो जो हमारे वो संकल्प हैं जो पूरा दिन हमारे मन में चलते रहते हैं उस आत्मा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर हम जब सोते हैं और वो संकल्प हमारे मन में होते हैं और फिर वो संकल्प चलते चलते हमारे सपने में भी वही हमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। उन्हीं के सपने आते हैं और आपको ऐसे लगता है कि वो हमारे सपने में आकर हमसे बातें कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है। वो सपने में आत्मा कभी नहीं आती है। वो आत्मा तो चली गई है, कहाँ है, कैसे है, वो जहाँ भी है अपने कार्मिक अकाउंट के आधार पर वो पहुँच चुकी है उसको जहाँ जाना है। यदि वो आत्मा परेशान भी है तो उसको उस परेशानी से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो उसके कार्मिक अकाउंट है, उसको वही पार्ट बजाना है। उसको कोई भी शक्ति उस कष्ट से बाहर नहीं निकाल सकती। उसके वो कर्मों का भोग है जिसे उसे भोगना ही पड़ेगा। इसे हमें अच्छी तरह से समझना होगा। जो आत्मा कष्ट में है, परेशानी में है और जिस आत्मा को कष्ट मिल रहा है वो उसके कर्मों का फल है। उसने कभी ऐसे कर्म किए थे जिसका फल वो आज भोग रही है। वो उससे कभी भी छूट नहीं सकती, उसको वो भोगना ही पड़ेगा। यदि उसने किसी को दुख दिया है, अपने कर्मों से किसी को दुख दिया है, तो उसको भी दुख मिलेंगे। चाहे उसने किसी भी शरीर से, किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को दुख दिया है, तो वो उसको रिटर्न में ज़रूर मिलेगा, चाहे वो दूसरा जन्म लेकर मिले या इस शरीर में मिले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकाल मृत्यु हो जाती है या आत्महत्या कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो दुख होते होते वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो जिस कष्ट से बचने के लिए, जिस दुख से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या की है, कई परिवार से दुखी हो जाते हैं, तो कई कारणों से किसी दुख परेशानी से आत्महत्या कर लेते हैं। यदि उस आत्मा ने आत्महत्या भी कर ली, लेकिन यदि उसके कर्मों में वो दुख है, तो वो चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लेकिन उसे वो भोगना ही है। चाहे वो अपनी मृत्यु कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो दूसरा जन्म लेकर भी वो भोग लेगी। तो देखिए, जो कर्म किए हैं वो तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो दुख हो या सुख हो। इसीलिए हमें खुद ये समझना है कि चाहे कोई मृत आत्मा हो या जिंदा हो, कोई भी आत्मा हो, यदि वो हमारे सपने में आती है, हमसे बातें करती है, कुछ कहती है, तो ये हमें ये नहीं सोचना है कि वो हमसे कुछ कहना चाहती है, हमसे कोई इच्छा पूरी करवाना चाहती है या वो परेशान है, दुखी है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई सपने में दिखाई दे रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ कह रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कष्ट में है, तो देखिए वो आपके संकल्पों का प्रभाव है। जो संकल्प आपके अंदर चलते रहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए, आपको उससे ज़्यादा लगाव है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो आपके सपने में आती है। तो ये आपके संकल्पों का प्रभाव है जिसका प्रतिबिंब आपके सपने में आ जाता है। बाकी कोई भी मृत आत्मा आपके सपने में नहीं आ सकती। आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि देखिए, सपने तो सपने होते हैं, सपने कभी सच नहीं होते, उसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। सपने हम देखते रहते हैं। हमारे जो सपने होते हैं वो हमारे संकल्पों की रचना ही है। अब इस बात को हमें ये नहीं समझना है कि हमारे कोई प्रियजन हमारे सपने में आए हैं तो वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर वो किसी कष्ट में हैं, दुखी हैं, तो हमें ये नहीं समझना है। हमारे किसी भी चीज़ को करने से उस आत्मा को सुख या दुख नहीं मिलता है। हमें उस आत्मा के लिए सिर्फ शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखनी है। हमें ये सोचना है कि जहाँ भी हो वो अच्छे से हो, वह अपने कार्मिक अकाउंट के अनुसार
अगला जन्म ले चुकी है, फिर वो जहाँ भी उसको जन्म मिला हो हमें उसको ब्लेसिंग्स देनी है कि वो जहाँ भी हो खुश हो, अच्छे से रहें। बाकी आपको परमात्मा को याद करना है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।